हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर, न्यू मैसेजेस लेकर, साईं बाबा जी के मैसेजेस लेकर। मुझे पता है कि सब लोग थर्सडे के दिन बहुत बेसब्री से साईं बाबा जी के मैसेजेस, गाइडलाइंस का वेट करते हैं। एंड जो लोग साईं बाबा जी में बिलीव नहीं भी करते हैं, वो ये मैसेजेस यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, आर्क एंजल्स, गार्जियन एंजल्स या फिर जिस सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं, उनके थ्रू इन मैसेजेस को एक्सेप्ट कर लीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली यूनिवर्स इज यूनिक, डिवाइन इज वन एंड लाइट इज ऑलवेज वन। लाइट की कोई फॉर्म नहीं होती, कोई टाइप नहीं होता। लाइट इज लाइट, लाइट हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, तो डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहती है, क्या मैसेजेस देना चाहती है, कौन सी आपकी विश पूरी होने वाली है, क्या गाइडेंस है उनकी, ये हम जानेंगे इस रीडिंग में। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को डेफिनेटली मिलेगा। हमारे पास हैं 4 पाइल्स, बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं मैम पिकअप पाइल रीडिंग करो। पाइल 1 इज बर्ड्स, पाइल 2 इज हार्ट, पाइल 3 इज लेटर, पाइल 4 इज क्रॉस। जोन सा पाइल आपको मोर अट्रैक्ट कर रहा है, मैं पास से दिखाती हूँ, उसको आप चूज कर लें। एंड अब हम चलते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल नंबर 1। जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा बर्ड्स का कार्ड चूज किया है, आपको किसी प्रपोजल, किसी न्यूज़, किसी इनविटेशन, किसी गुड न्यूज़ का बेसब्री से इंतज़ार है। एंड हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे रिलेशनशिप में हो एंड हैप्पी फैमिली एंड मैरिज के रिगार्डिंग ग्रेट न्यूज़, प्रपोजल सुनना चाहते हो। एंड आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों का। स्टिल कोई भी इशू हो सकता है, लव लाइफ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, कैरियर, बट आपको किसी इंसिडेंट का बेसब्री से इंतज़ार है और आप बहुत टाइम से किसी रिकन्सिलेशन का, मैरिज का, प्रपोजल का वेट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग अपने बच्चों के साथ सेपरेटेड हैं और अपने हस्बैंड का वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली अल्टीमेटली आप घर में सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो, एक घर में रहना चाहते हो। 12, 21 आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 29 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम चेक करते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है। गाइज, अगर आप लोगों के इशू अलग भी हैं तो मैं सभी इशू को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट अगर पाइल 1 आपने चुना है तो डेफिनेटली साईं बाबा जी, डिवाइन यूनिवर्स के मैसेजेस से आपको कुछ ना कुछ समझने को, सीखने को, एंड आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। योर फर्स्ट मैसेज इज डिवाइन वननेस। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा कार्ड है, जो कि ये बताता है कि जिस भी डिवाइन में आप बिलीव करते हो, अल्टीमेटली वो यूनिक है। देयर इज ओनली वन सुप्रीम बींग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं। डिवाइन तक पहुंचने के वेज अलग अलग हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, फाइनली डेस्टिनेशन सबकी एक है। तो हर एक धर्म की, हर एक रिलीजन की, हर एक सुप्रीम पावर की रिस्पेक्ट करो। एंड इंसान ही भगवान है, सभी इंसानों के मन में भगवान है। किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को, किसी भी चीज़ को भगवान ने जैसा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। हर एक की रिस्पेक्ट करो। इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव दैम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। तो देखिए, जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो दुख दर्द हैं, बार बार उन्हें बयां करने से या बार बार उन्हें सोचने से, उन पे स्ट्रैटेजी बनाने से, उन पे प्लानिंग करने से कुछ होगा नहीं। इंस्टेड ऑफ कि वो हमारे जहन में बस जाएंगे और इन फ्यूचर ये टाइम तो निकल जाएगा, लेकिन वो जहन वाला, कहते हैं ना, किसी को पास्ट लाइफ या चाइल्डहुड ट्रोमा है, तो ये ट्रोमा बन के हमारे मन में बस जाते हैं। तो इनको बार बार अपने डिस्कशन में मत लेकर आओ। डिस्कशन में लेकर आना बार बार तो सिर्फ भगवान को लेकर आओ। बिकॉज जब डिस्कस करोगे भगवान को लगातार, तो ऑब्वियसली सभी दर्द, दुख दूर हो जाएंगे। हारमनी, ये आपके लिए मैसेज है। लेट देयर बी अ हारमनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अपनी बॉडी और सोल को हारमनी दो, बैलेंस रखो, शांत रखो। एंड जब आप ऐसा करोगे तो आप लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो अचीव नहीं कर पाओगे। यू गाइस कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग। पंचतत्व बैलेंस करो, ओम नमः शिवाय का जप करो, पंचतत्व बैलेंस हो जाएंगे डेफिनेटली। You are same as me. Wow. I am closest to those who have empty pockets, hungry stomach and broken hearts. तो यहाँ पे डिवाइन कह रही है कि जो ज़्यादा दुख में है, मैं उसकी ज़्यादा केयर करती हूँ, मैं उस पर ज़्यादा अटेंशन देती हूँ। एंड वो लोग मेरे दिल के ज़्यादा करीब होते हैं। तो अगर आप दुखी हो तो ये मत सोचिए आप अकेले हो, डिवाइन आपके बहुत करीब है
और बहुत ध्यान रख रही है आपका। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए, दूर का देखिए, फ्यूचर की सोचिए। अभी की सिचुएशन से परेशान मत होइए, ये बस टाइम होता है अच्छा या बुरा जो बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ें जहन में बस जाएंगी। इन फ्यूचर नई चीज़ें ग्रो हो जाएंगी, लेकिन ये जो जहन में बस जाएगा, इन चीज़ों से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़। आपको असर्टिव रहना है, आपको दूर की सोचनी है, आपको फ्यूचर की सोचनी है, आपको बच्चे के फ्यूचर की सोचनी है, अपने फ्यूचर की सोचनी है, अपने घर, अपने कारोबार, अपनी गृहस्थी, अपना सुख, अपना चैन की सोचनी है। और ऐसा भी नहीं है कि आप पॉजिटिव रहते रहते दूर की सोचते सोचते प्रेजेंट में रहना ही भूल जाएं। ऑब्वियसली प्रेजेंट में रहना इज़ क्वाइट गुड, लेकिन अगर आप अपना प्रेजेंट ही ख़राब कर लेंगे तो फ्यूचर अच्छा नहीं बना सकते। तो ये सोचिए कि बेशक अभी टाइम अच्छा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा। असर्टिव बनिए, डिवाइन यूनिकनेस में बिलीव कीजिए, हर एक की रिस्पेक्ट कीजिए, हर एक की केयर कीजिए। दुख दर्द को साइड में रख के जब भी मन दुखी हो तो जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं उनका नाम बार बार लीजिए। पंचतत्व बैलेंस कीजिए, पंचतत्व बैलेंस करने के लिए ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं 108 बार। एंड डिवाइन कह रही है कि अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं तो आप डिवाइन के बहुत नियरर हैं, और बहुत लकी लोग होते हैं जो डिवाइन के बहुत नियरर होते हैं। सो यू गाइज आर वेरी लकी। तो ये थे आपके मैसेजेस फ्रॉम साईं बाबा डिवाइन यूनिवर्स। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा, कुछ गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू एवरीवन। हे फ्रेंड्स, वेलकम हियर। जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा हार्ट चूज किया है, आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ही प्योर हार्टेड हैं। हो सकता है आप लोग किसी लव रिलेशनशिप में हो एंड उससे संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। एंड अगर आपका फाइनेंस भी खराब होता है तो वो जस्ट ड्यू टू योर सेंसिटिव, आप सेंसिटिव इतना है, इमोशनल इतना है कि उन चीज़ों को आप अपने वर्क लाइफ में ले आते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। अदरवाइज़ आपका कैरियर अच्छा है, प्रॉब्लम है तो आपके दिल में। दैट मीन्स यू गाइज आर वेरी काइंड हार्टेड, यू गाइज आर वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, जिसकी वजह से चीज़ें अक्सर बिगड़ जाती हैं। हो सकता है आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, ओवरऑल कुछ भी हो सकता है, कि ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है, बट यू गाइज आर वेरी 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 इमोशनल। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के, यूनिवर्स के। मैसेजेस कुछ भी हो, आपको किसी चीज़ पे स्टक नहीं होना है, जो आपको लगे उसी को फॉलो करना है, और डेफिनेटली ये मैसेजेस आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस एंड क्लैरिटी देंगे। योर फर्स्ट मैसेज इज लाइफ पर्पस। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। तो आपका लाइफ पर्पस है लोगों की केयर करना, ठीक है, और वर्कर बनना प्लैनेट अर्थ के, लाइट वर्कर बनना प्लैनेट अर्थ के। तो जिनकी भी केयर करने में आपको सुकून मिले, जिनके साथ आपका अट्रैक्शन हो, जिनके साथ आपको बेहतर लगाव। और एक होता है ना कि जब हम जाते हैं तो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। कुछ लोग एनिमल्स में घुल मिल जाते हैं, कुछ लोग बर्ड्स में, कुछ लोग ऑर्फन एज में, कुछ लोग ओल्ड एज में, कुछ लोग स्कूल्स के बच्चों के साथ। तो जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ जाइए और लोगों की भलाई डेफिनेटली कीजिए। शेल्फ लाइफ, यहाँ पे डिवाइन कहती है कि हर एक रिश्ते की, हर एक चीज़ की शेल्फ लाइफ होती है। अकेले आप आए थे, अकेले आप जाएंगे, बीच में चीज़ें मिलती रहेंगी, छूटती रहेंगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द लाइफ। तो किसी भी चीज़ पे स्टक मत होइए, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, अगर वो आपका है तो डेफिनेटली वापस आ जाएगा। ओके, योर थर्ड मैसेज इज ऑल इज़ वेल। देखिए, जिस भी डिवाइन में आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से ये मैसेज है कि सब कुछ बढ़िया होगा। और अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, या फिर आपको पितृ बहुत ज़्यादा सपने में आते हैं, जो आपके नोइंग पर्सन है जिनकी डेथ हो गई है, अगर वो बहुत ज़्यादा सपने में आते हैं तो उनके नाम से ज़रूर दान दक्षिणा निकाला कीजिए अमावस्या और पूर्णिमा पर, जिससे आपकी ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगी एंड बहुत फ़ायदा मिलेगा और तरक्की मिलेगी। एंड जो भी ब्लॉकेजेस हैं रिश्तों में वो भी दूर हो जाएंगी। यू आर द यूनिवर्स, आपके अंदर ब्रह्मांड है। अहम ब्रह्मास्मि, देख रहे हैं आप, अहम ब्रह्मास्मि। एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स को अपने अंदर जागृत कीजिए, कंप्लीट खुद में फील कीजिए। जब आप खुद में कंप्लीट हो जाएंगे तो सब लोग अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। यू आर यूनिक, आप यूनिक हैं, बिकॉज आपके जैसे अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। आपके जैसे जब अच्छे लोग दुनिया में इतने कम हैं तो आपकी जर्नी सबके जैसे कैसे हो सकती है। तो दूसरों को अपने आप से कंपेयर करना और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दें, कि दूसरों की लाइफ अच्छी है, मेरी भी ऐसी होनी चाहिए। उनकी लाइफ में आपको नहीं पता क्या क्या दिक्कतें हैं, राइट। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप कि क्लैरिटी मिली होगी, पसंद आए होंगे।
अगर आपको इस तरह के पर्सनल मैसेजेस बुक कराने हैं तो टुमारो 500 में मैं पर्सनल डिटेल मैसेजेस भी दूंगी, जिसमें सिर्फ आपके लिए मैसेजेस होंगे। यहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों के लिए मैसेजेस हैं। तो अगर आप चाहें इसी तरह के साईं बाबा जी के मैसेजेस आप सिर्फ अपने और अपने लिए 500 रुपीज़ में बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। जिन्होंने ये लेटर चूज़ किया है मोस्ट प्रोबेबली वो किसी अच्छे ऑफर का वेट कर रहे हैं, किसी लेटर का वेट कर रहे हैं, किसी ऑफिशियल लेटर का, किसी पर्सन के कॉल लेटर का, दैट मीन्स टेक्स्ट का, या फिर किसी प्रपोजल के लीगल मैटर के सॉर्ट आउट होने का वेट कर रहे हैं कि आपको जल्दी से लेटर में आए एंड उस लेटर में लिखा होगी सारी चीज़ें आपके फेवर में हो गई हैं। तो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या मैसेजेस देना चाहती है। ये रीडिंग टाइमलेस है और इस तरह की अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करानी है तो 500 रुपीज़ चार्जेस होते हैं, जिसमें डिवाइन के मैसेजेस आपको दिए जाएंगे एंड वो रीडिंग्स आप टुमारो बुक करवा सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ हज़ारों लाखों लोगों की बात हो रही है, वहाँ सिर्फ आपकी बात होगी। योर फर्स्ट मैसेज इज साइलेंस। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 ऑफ वर्ड्स। देखिए, जब बहुत ज़्यादा बोल कर, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर, बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर चीज़ों के रिजल्ट आने बंद हो जाएं तो स्टॉप हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा फॉलो करके वो पर्सन सुनने को तैयार ही नहीं है तो चेस करना बंद कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेज के रिप्लाई नहीं आ रहे तो मैसेजेस भेजने बंद कर देने चाहिए। सम टाइम रिवर्सल में जाकर देखो, हो सकता है तभी कुछ हो जाए। जब बहुत तरीके से एक चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो और वो नहीं सुलझ रही हैं तो स्टॉप करो, उसका अपोजिट डायरेक्शन चूज़ करो, शायद तब वो चीज़ें सॉर्ट आउट बहुत जल्दी हो जाएंगी। सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर ए लॉट्स ऑफ सफरिंग्स। देखिए, अगर आपको सफरिंग मिल रही है, लाइफ में पेन मिल रहा है, दुख मिल रही हैं, तकलीफ़ें मिल रही हैं, तो वो इसलिए मिल रही हैं क्योंकि आप ग्रेटेस्ट सोल्स हैं, आप डिवाइन के बहुत पास हैं, डिवाइन के बहुत करीब हैं एंड डिवाइन आपको इस कलयुग के जो बार बार जन्म लेना और जन्म मृत्यु के चक्र से आपको फ्री करना चाहती है। तो वो मैक्सिमम कर्मास आपको इसी जन्म में दिखा रही है, मैक्सिमम लर्निंग इसी जन्म में सिखा रही है, सो दैट आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से फ्री हो जाओ एंड लाइट बन के यूनिवर्स में हैप्पीली स्टे करो। बिकॉज बहुत ही जो पापी सोल्स होंगी वही कलयुग के एंड तक जाएंगी। बिफोर डिवाइन बहुत सारी सोल्स को फ्री कर देंगी इस जन्म मृत्यु के सफ़र से। तो अगर सफरिंग है आपको तो डेफिनेटली वो आपकी भलाई के लिए है एंड बहुत जल्दी आपकी एक न्यू बिगनिंग लाइफ में स्टार्ट होगी और बेटर लाइफ हो जाएगी। कर्मा, अभी मैं कर्मा की ही बात करी थी और कर्मा का कार्ड भी आ गया। कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट, नॉट अ पनिशमेंट। तो कर्मा कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। अगर हमने आज किसी का बुरा किया है और सपोज करो हम टुमारो ही मर जाते हैं, दैट मीन्स उस पर्सन को मौका नहीं मिला अपना बदला लेने का, तो जब हम नेक्स्ट बर्थ लेंगे तो डेफिनेटली वो बाउंस बैक करेगा। सम टाइम होता है हम कहते हैं हमने तो उस पर्सन को कभी बुरा नहीं बोला, लेकिन उसने पलट के हमारी इतनी बेइज्जती क्यों कर दी, हमारी इतनी इंसल्ट क्यों कर दी, हमें इतना बुरा बुला क्यों कहा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को जानते भी नहीं और वो भी आके हमें 100 बातें सुना के चला जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में हमने उसके साथ कोई ना कोई अकाउंट क्रिएट किया होता है एंड इस जन्म में अगर आप सफरिंग्स बहुत सारी देख रहे हो दैट मीन्स आपके सभी अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं। फेस द पेन, जो भी पेन है, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी स्ट्रगल हैं, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो और वैसे ही फेस करो जैसे आप खुशियों और सुखों को एक्सेप्ट करते हो और फेस करते हो। बिकॉज वो भी भगवान की मर्ज़ी से होता था और ये भी भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो बिलीव इन डिवाइन यूनिवर्स एंड हर एक चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो बिकॉज इसमें भी आपकी भलाई है। अगर बच्चों को इंजेक्शन लगता है, वैक्सीन लगता है, तो उसमें उनकी भलाई होती है। बेशक वो 10-15 मिनट काफ़ी रोते हैं, 2-3 दिन कई बार उनको फीवर भी आ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। जब पेरेंट्स उनको स्कूल भेजते हैं तो भी वो कितने परेशान होते हैं, बट स्टिल फाइनल में पेरेंट्स को पता होता है कि इनका ही भला है। उनकी एजुकेशन का ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स को फ़ायदा मिले, पेरेंट्स को क्या पता जब तक वो वेल सेटल हों तब तक ना भी रहें। तो डिवाइन यूनिवर्स बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती और वो पेन इसलिए है बिकॉज आपकी लाइफ बेटर हो सके। कट क्लियर और कैंसिल कर दो उन चीज़ों को जो लाइफ में आपके लिए नहीं है। उनको साथ लेके चलते रहोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और ना ही वो चीज़ें आपको मिलेंगी। हो सकता है कट क्लियर और कैंसिल करने से वो खुद आपकी तरफ चल कर आए। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि पसंद आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।
हे फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा क्रॉस का कार्ड चूज किया है, डेफिनेटली यू गाइज आर ऑन सोल पाथ, सोल जर्नी, स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग डेफिनेटली हो। डिवाइन में बहुत ज़्यादा आपका बिलीव है, ट्रस्ट है। एंड देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी, डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी। और ये हज़ारों लाखों लोगों के लिए मैसेजेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेजेस सिर्फ आपके लिए हों तो 500 चार्जेस हैं। आप टुमारो, दैट मीन्स थर्सडे के दिन 500 की डिवाइन और एंजल और साईं बाबा की मैसेजेस की रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। योर फर्स्ट मैसेज इज सोल जर्नी जो कि मैं ऑलरेडी कह रही थी कि आप लोग सोल जर्नी में डेफिनेटली हो। यू विल बी शोन द पाथ। आपको डिवाइन के थ्रू लगातार गाइडेंस दी जा रही है, लगातार रास्ता दिखाया जा रहा है, लगातार हेल्प मिल रही है, सिंक्रोनिसिटी हो रही है, एंजल्स दिख रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, एंड बहुत सारे बर्ड्स, फेदर्स, पता नहीं क्या क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। लेकिन आपको चलना खुद ही है, लेकिन डेफिनेटली आपको हेल्प मिल रही है। द थ्री मैजिक्स। गुड थॉट्स रखो, गुड वर्ड्स बोलो, गुड काम करो, क्योंकि जो हम करते हैं, जैसा हम करते हैं, वही हमें रिटर्न में मिलता है। अगर इस जन्म में हमने कुछ बुरा नहीं करा, तब भी हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, दैट मीन्स पिछले जन्म में जरूर हमने कुछ बुरा किया है। बिकॉज डिवाइन किसी को पनिशमेंट नहीं देती है, हमें वही मिलता है जो हम करते हैं। यू आर नॉट अलोन। बहुत बहुत हार्ट टचिंग मैसेज है मेरा ये। मुझे ये मैसेज रियल में बहुत पसंद है। डिवाइन बाबा कह रही है कि वो आपको रास्ता दिखा रही है, आप अकेले नहीं हैं। डिवाइन ने आपको हक किया हुआ है, गले से लगाया हुआ है। डिवाइन आपके साथ है हर एक सिचुएशन में, हर एक रास्ते में। उनकी प्रोटेक्शन आपको आपके साथ है। समटाइम ऐसा होता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है और पता ही नहीं चलता कि हम बच के कैसे निकल गए। तो कोई तो सुप्रीम पावर है जो हमें बचा रही है, डेफिनेटली वो आपके साथ है। एंड आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा बिलीव है डिवाइन में। मास्टर्स विल, जो कुछ हो रहा है आपकी मास्टर से विल के, मास्टर की विल से, और आपकी डिवाइन ये चाहती है। अगर आपकी लाइफ में पेन है तो वो भी डिवाइन चाहती है। और जब डिवाइन चाहती है तो आपको क्यों एतराज़ है? हंसते हंसते एक्सेप्ट करो, कॉन्फिडेंटली इस रास्ते पे चलो, एंड ऑलवेज थैंकफुल रहो डिवाइन के, यूनिवर्स के। देखिए, सुख दुख आर द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर हम सुखी हैं, दुखी हैं, दोनों पार्ट्स हैं लाइफ के, लेकिन अगर उसमें सपोर्ट मिलता रहे तो जल्दी से हम उस जर्नी को कवर कर लेंगे, उस लेसन को सीख लेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। एंड वो साथ आपको डिवाइन दे रही है, वो हेल्प आपको डिवाइन दे रही है, वो लेसन आपको डिवाइन सिखा रही है। यूनिवर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट, होली स्पिरिट, स्पिरिट गाइड, सब आपके साथ हैं। ओके, बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स हैं। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल। अगर आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस हटाना चाहते हो तो एनिमल्स, बर्ड्स को फीड करवाओ, उनका इलाज करवाओ, उनको कपड़े दो, सर्दियों में उनको ढक के रखो। जो भी कर सकते हो, जैसा भी कर सकते हो, बेस्ट से बेस्ट अपना एनिमल्स की केयर में टाइम स्पेंड करो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। करना आपको क्या है, एनिमल बर्ड्स के लिए पैशनेट रहना है, उन्हें फीड करवाना है, उनकी केयर करनी है, उन्हें मेडिसिन देनी है। सर्दियां हैं तो उन्हें कवर करके रखना है। जो भी कर सकते हो बेटर से बेटर करो। जो कुछ हो रहा है मास्टर की विल से हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। जब भी लाइफ में लगे आप एलोन हो तो आप एलोन नहीं हो, बिकॉज डिवाइन आपके साथ है। टाइम टाइम पे डिवाइन आपको संकेत दे रही है, आपको सिग्नल दे रही है, आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है, रास्ता दिखा रही है, आपके क्वेश्चंस के जवाब दे रही है, ड्रीम्स में दे रही है। सो बहुत जल्दी आप वो जर्नी कवर अप कर लेंगे। एंड अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा ही करो, तो तभी लाइफ में डेफिनेटली बहुत 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 अच्छा होगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि क्लैरिटी मिली होगी, पसंद आई होगी। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।